नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं 9 बजे की स्पेशल रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में घुसपैठियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि अब लोग अपने गांव में घुसपैठियों को घुसने नहीं देना चाहते। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में घुसपैठियों को चेतावनी देने के लिए बकायदा गांव के एंट्री पर बोर्ड तक लगा दिए गए हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों का गांव में घुसना मना है। वैसे तो देश में कहीं भी किसी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, लेकिन रुद्रप्रयाग की पहाड़ियों में ऐसा क्या हो गया कि रोहिंग्या और गैर हिंदुओं के खिलाफ बोर्ड लगाना पड़ गया। अब सवाल है कि क्या पहाड़ पर आंदोलन शुरू हो गया है? रोहिंग्या उत्तराखंड छोड़ो। उत्तराखंड से देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये ठीक लगे हुए हैं कि भाई वो बाहर के लोगों को यहाँ मत बसाओ। पहचान पता होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर होना चाहिए। नुकसान है इनसे हमारे गाँव। हम लोगों का ये मानना है कि इनको थोड़ा सा रोक लग जाए। क्या पहाड़ पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है? क्या पहाड़ों पर रोहिंग्या मुसलमानों की नो एंट्री हो गई है? रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पूरे देश की समस्या है। उत्तराखंड में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ तो पहाड़ तक हो चुकी है और अब पहाड़ के लोगों ने खुद ही रोहिंग्या को रोकने का बीड़ा उठा लिया है और उसकी शुरुआत इस तरह के चेतावनी बोर्ड से की गई। उत्तराखंड के ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद गांव के बाहर इस तरह के चेतावनी बोर्ड लगे हैं। सामने की ओर दिखाऊं आपको तो ये होर्डिंग देखिए। हालांकि ये होर्डिंग अब पुलिस ने निकलवा दिया है। इसमें लिखा हुआ है गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों व फेरी वालों का गांव में व्यापार करना घूमना वर्जित है। अगर गांव में कहीं भी मिलता है तो दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज्ञा से समस्त ग्राम सभा खड़िया जनपद रुद्रप्रयाग। इस पर आपत्ति हुई, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस ने इन होर्डिंग्स को निकलवा दिया है। रोहिंग्या मुसलमानों को गांव में घुसने से रोकने के लिए चेतावनी दी गई है। हालांकि इस पर जब विवाद हुआ तो पुलिस प्रशासन ने इस होर्डिंग को हटवा दिया। जी न्यूज ने गांव के लोगों से बातचीत की तो वो भी इस तरह के बोर्ड के खिलाफ नजर आए। पहचान पता होनी चाहिए। जैसे फेरी वाले हैं, जैसे अगर चोरी करने आए तो कोई फेरी वाला हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। पर इस पर कास्ट का जो लिखा है उन्होंने वो गलत लिखा है। जी ये तो गलत है। अभी तो मतलब वो भी अपने ही लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो सारे गलत है। युवा भले ही चेतावनी बोर्ड को गलत बता रहे हों, लेकिन गांव के बुजुर्ग न सिर्फ चेतावनी बोर्ड को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि केदारनाथ धाम से भी गैर हिंदुओं को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये ठीक लगे हुए हैं कि भाई वो बाहर के लोगों को यहाँ मत बसाओ, है कि नहीं? वो या उनसे कुछ काम मत करवाओ। हमारे ही लोग हिंदू लोग करेंगे काम। जी न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग के एक और गांव पहुंची तो वहां भी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चेतावनी बोर्ड दिखा। यहां और खड़िया गांव का चेतावनी बोर्ड हूबहू एक जैसा था। शेरसी गांव में ये बोर्ड किसने लगाया, इस पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इस तरह के होर्डिंग तमाम जगह लगाए गए हैं। प्रशासन के दखल के बाद बहुत जगह जो होर्डिंग है वो हटा दिए गए, लेकिन शेरसी में अभी भी ये जो बोर्ड है ये मौजूद है। ये किन लोगों ने लगाए इसके बारे में गांव वालों को जानकारी नहीं। उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने लगाए, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव फाटा के नजदीक रवि ग्राम में होर्डिंग में लिखी चेतावनी पिछले 2 चेतावनी से हल्की थी। यहाँ चेतावनी बोर्ड में रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र नहीं था। इसमें गैर हिंदू और फेरी वाले शब्द का प्रयोग था। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ भी बोर्ड हटवा दिया था। यहाँ मैं रवि गांव में पहुँचा हूँ, जो फाटा के नज़दीक का गांव है। करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ही गांव है और यहाँ वो होर्डिंग नज़र आते हैं जो अब तक यहाँ लगे हुए थे। हालांकि ये होर्डिंग अब हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है और ऐसे करीब 7 से 8 अलग अलग गाँवों में इस तरह के होर्डिंग लगे थे। स्थानीय लोग खुले तौर पर गैर हिंदुओं के गांव में एंट्री के खिलाफ थे। इन लोगों के आने की वजह से जैसे घर में महिलाएं हैं तो जैसे अकेले रहते हैं, ये काफ़ी टाइम तक ऐसे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डर का माहौल पैदा हो जाता है इनसे।
तो इसलिए ये है कि हम लोगों का ये मानना है कि इनको थोड़ा सा रोक लग जाए। अब मुसलमान है या मिस्त्री है, उनको बिना उसका परमिशन का आना ही नहीं चाहिए गांव में। नुकसान है इनसे हमारे गांव। होना चाहिए बेटा, हाँ ये जरूर होना चाहिए। अकेला जाती रही हमें रास्ते में तक डर लगते हैं कि मारेंगे तो क्या करेंगे। आखिर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके के लोग गैर हिंदुओं, खासकर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर तेजी से मुसलमान आबादी बढ़ रही है। कई ऐसी जगह है जहां मुसलमान कभी नहीं थे, वहां मुस्लिम आ चुके हैं। आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। 2001 में उत्तराखंड में 11.92% मुस्लिम थे, जो 2011 में बढ़कर 13.95% हो गए। अगर ताज़ा आंकड़ा आएगा, ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा, जबकि हिंदुओं की आबादी उत्तराखंड में घट रही है। क्या जो लोग मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो हर की पैड़ी के कितने नजदीक है? मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में है। उनका सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो कब हुआ? कहाँ से आए हैं, बांग्लादेशी हैं, भारतीय हैं, या कौन से मुल्क से आए हैं, ये भी नोट करने की बात है। कौन लीडर उनको बसा रहा है, उनको संरक्षण देने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देहरादून में भी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अघोषित अभियान चलाया। सड़क पर ठेला रेहड़ी लगाने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन करवा रही है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी में बदलाव बड़ा मुद्दा है। आरोप लगते रहे हैं कि राज्य के धार्मिक स्थलों के आसपास तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और उनमें घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है। इसी वजह से राज्य में कई बार हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव की स्थिति भी दिख चुकी है। सुरेंद्र रसीला, जी मीडिया, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड।